आई होप आपको ये डाउट जो क्लियर हुआ होगा आज, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर की तरीके से इस डाउट को क्लियर किया। अगर समझ भी नहीं आया ना, तुम्हारी जरूरत भी नहीं है इसमें समझने की, ना ही इसमें उलझने की, क्योंकि ये काम है इवैल्यूएटर का। जो आपने किया है उसके लिए वही मैटर करता है, वो उसको मार्किंग करेगा, आपको अपने मार्क्स देगा। अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाम। अगली परेशानी, आपको क्यों कौन सा डाउट है यार जो आपको ये खा रहा था? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपका सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ये डाउट कॉमन डाउट है सब क्लासेस के लिए, चाहे आप 10th में हो, 11th में हो और 12th में हो। ये डाउट आप मुझे ड्यूरिंग एग्जाम्स भी पूछ रहे थे, जब आप पेपर दे के आ रहे थे, और उसके साथ साथ जब आपके पेपर सारे खत्म हो गए, अब भी आपके जहन में चल रहा है। क्योंकि ये डाउट कोई एग्जाम के रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये आपकी मार्किंग के रिलेटेड है, आपके इवैल्यूएशन के रिलेटेड है, जो कि आपने टाइटल और थंबनेल में भी देखा होगा। आज मैं आपको यही डाउट क्रिस्टल क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था एक बार लाइव सेशन में और वीडियो में भी कि जो ये डाउट है इसको मैं पहुंचाऊंगा आगे ऑफिशियल्स तक, यानी कि आगे मैं इसकी बात पहुंचाऊंगा, और उसके बाद मुझे जो हकीकत में जो नजर आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। और वही जो है आज 10-15 दिन के बाद ये डाउट जो है मेरे सामने आ गया और ये क्लियर भी हो गया। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे, ताकि उनका भी ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। डाउट ये है कि क्या आपके पेपर के अंदर पहले 68 या बोलो 60 आउट ऑफ 80 एंड आप कह सकते हो आउट ऑफ 70 रेस्पेक्टिवली चेक होंगे, या बेस्ट 68 या आप कह सकते हो बेस्ट 60 आउट ऑफ योर 80 और आप कह सकते हो आउट ऑफ योर 70 पेपर चेक होंगे, यानी कि बेस्ट चेक होंगे या आप कह सकते हो फर्स्ट चेक होंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मुझे कंफर्मेशन भी मिली है कि भाई मेरे इवैल्यूएटर के लिए माने रखता है। उसको बोला गया है कि ये जो बंदा है इसको हमने फिजिक्स का पेपर सौंपा है, इसको हमने पॉलिटिकल साइंस का पेपर सौंपा है, और इसको पॉलिटिकल साइंस के अंदर 68 मार्क्स करने हैं आउट ऑफ 80, और आपके पेपर पे भी वो लिखा गया था। और इसी तरीके से आपको जो है 60 मार्क्स करने हैं आउट ऑफ योर 70 पेपर, यानी कि फिजिक्स के अंदर। इसका मतलब यह है कि इवैल्यूएटर के लिए मायने रखता है कि आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया है, क्या आपने उसके अंदर 60 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं या नहीं किए हैं। क्या आपने जो है 80 वाले पेपर में 68 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं किए हैं। मेरे कहने का गर्ज यह है कि एग्जामिनर के लिए मैटर करता है कि आपने कितना जो है अटेम्प्ट किया है पेपर में, और ये मैटर नहीं करता है कि बेस्ट या फर्स्ट। ठीक है, बेस्ट हम जो है आपको क्यों बोल रहे थे वो अलग टॉपिक है। ठीक है, देखो मैं आपको समझाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल आपने जो है फिजिक्स का पेपर किया, जैसे कि किसी बंदे ने फर्स्ट आप कह सकते हो 60 मार्क्स अटेम्प्ट किए, जैसे कि उसने एमसीक्यूज किए, उसने जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस किए, उसने जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किए और लॉन्ग आंसर में एक ही किया, और वही उसको जो 60 बन रहे थे। ठीक है, तो एग्जामिनर के लिए 60 कौन से बने, पहले 60 वाले। अब दूसरा बंदा है, उसने क्या किया, उसने जो है एमसीक्यूज में 5 किए। ठीक है, उसके बाद उसने वेरी शॉर्ट आंसर में कुछ किया है। ठीक है, उसके बाद उसने जो है शॉर्ट आंसर में कुछ किया है, उसके बाद उसने जो है लॉन्ग आंसर में कुछ किया है। ठीक है, और ये उसको मिलता है कितना, 60। उसके लिए यही मैटर करता है। ठीक है, मतलब आपने जो है पेपर के अंदर इस टाइम क्या किया, बेस्ट आपने चूज किया और वही आपने लिखे। जो आपने जो छोड़े थे एमसीक्यूज, जो आपने वेरी शॉर्ट आंसर कुछ छोड़े थे, जो आपने शॉर्ट आंसर कुछ छोड़े, वो आपने जो इन 60 के बाद लिखे। फॉर एग्जांपल वो 10 मार्क्स बनते थे, आपने एमसीक्यूज 5 छोड़े थे, आपने शॉर्ट आंसर 1 छोड़ा था, आपने जो है वेरी शॉर्ट आंसर 1 छोड़ा था। ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली 10 बने थे और वो आपने 60 के बाद किए। जब आपने वो 60 के बाद किए, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है अब एग्जामिनर के लिए, क्योंकि उसको जो यहाँ पे जो है 60 मार्क्स आपके उन्हीं से बने थे जो आपने पहले किए थे। अब जो 60 के बाद आपने अटेम्प्ट किए, जो आपको पूरे नहीं आते थे, वो एग्जामिनर के लिए मैटर नहीं करता है। मतलब एग्जामिनर के लिए मैटर करता है 60 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं आपने या नहीं किए। अब आप बोलोगे भाई मैंने जो है उससे कम किया, लाइक मैंने 45 ही अटेम्प्ट किए। ठीक है, जब आपने 45 अटेम्प्ट किए एंड रिलैक्सेशन के हिसाब से हर एक मार्क्स जो है वो 1.18 के इक्विवेलेंट है। एग्जामिनर क्या करेगा, 45 आपके पेपर में आए हैं, ठीक है, वो उसको इंटू करेगा 1.18 से, बस बात खत्म। जो बनेगा स्कोर वही है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब अगर आप जो है फर्स्ट ही अटेम्प्ट करोगे, मतलब आपने जो एमसीक्यूज किए, उसके बाद आपने वेरी शॉर्ट किया, उसके बाद आपने शॉर्ट आंसर किया और लॉन्ग में 1 किया और ये कुछ बना, यही आप कह सकते हो काउंट होंगे, और उसके बाद जो आप करोगे वो काउंट नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने जिस तरीके से भी पेपर के अंदर अटेम्प्ट किया है, टोटल सम जो है 60 आना चाहिए, या आप कह सकते हो 68 आना चाहिए, चाहे फिर आपने वो बेस्ट तरीके से किए होंगे या फर्स्ट तरीके से किए होंगे, वो मैटर करता है। आई होप आपको ये डाउट जो क्लियर हुआ होगा आज, क्योंकि यहां पे मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर की तरीके से इस डाउट को क्लियर किया। अगर समझ भी नहीं आया ना, तुम्हारी
कोई जरूरत भी नहीं है इसमें समझने की, ना ही इसमें उलझने की, क्योंकि ये काम है इवैल्यूएटर का। जो आपने किया है उसके लिए वही मैटर करता है, वो उसको मार्किंग करेगा, आपको अपने मार्क्स देगा। अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाम। अगली परेशानी, आप क्यों, कौन सा डाउट है यार जो आपको ये खा रहा था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, ठीक है, ताकि उनको भी ये डाउट जो क्लियर हो जाएगा। और कमेंट के अंदर जरूर बताना कि क्या आप रिजल्ट के ऊपर एक अपडेट वीडियो चाहते हो कि नहीं। अगर चाहते हो तो जल्दी जो है कमेंट्स के अंदर बताइए, इंशाल्लाह ताला मैं फिर 1-2 दिन के अंदर आपके लिए रिजल्ट का अपडेट का वीडियो भी लाऊंगा। थैंक्स। दिल पे कलम की ज़रब लगा।